सहनो भवति सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सौ नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य सुखदेव बाबा के चरणों में नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से राजेश जी के पौत्र के जन्मोत्सव पर एकत्र हुए हैं। उसमें सद्ग्रंथ रामचरितमानस सारसठिका सप्तम सोपान उत्तरकांड से आप उत्तम उत्तम बातों को श्रवण कर रहे थे। उसमें मनुष्य शरीर की उपाधेयता के विषय में, मनुष्य शरीर की महत्ता के विषय में, मनुष्य शरीर का क्या कर्तव्य है उस विषय में पाठ श्रवण कर रहे थे। भगवान राम कहते हैं मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा समम प्रिय समम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहे भाए। सबसे अधिक कहा मनुष्य मुझे अच्छा लग रहा है, भावे अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है, खराब क्यों नहीं लग रहा है? जबकि मनुष्य ऐसा दुर्भागा आज तक आपको नहीं मिलेगा दूसरा। आश्चर्य, हर जीव प्रकृति के सिस्टम से प्रगति करता है। कोई अंकुरज है तो धीरे धीरे वह उष्मज बन जाएगा कर्मिक विकास के अनुसार। धीरे धीरे वह उष्मज है तो अंडज बन जाएगा धीरे धीरे, और अंडज है तो धीरे धीरे पिंडज बन जाएगा। कर्मिक विकास के अनुसार प्रगति करते रहेगा, विकास करते रहेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा अभागा प्राणी है कि एक ही बार में अंकुरज, एक ही बार में उष्मज, एक ही बार में अंडज, एक ही बार में पिंडज। और आश्चर्य की बात इतना ही नहीं, एक ही बार में वो कोई भी जानवर बन जाएगा अपने कर्तव्य के अनुसार।
आप लोग जानते हैं, जिनकी लगन गुरु से नहीं ते नर खर कुकर सब जग में, वृथा जन्म गवायो। अब एक ही बार में बना दिया, अगर गुरु से प्रेम नहीं रखते हैं तो खर गधा, अब कुत्ता, अब विचार कुकर मतलब कुत्ता बने कि नहीं एक ही बार में। कुत्ता के लिए तो नहीं कहा कि तुम और नीचे चले जाओगे, गधे को तो नहीं कहा तुम और नीचे योनि में चले जाओगे, लेकिन मनुष्य को कहा, क्योंकि मनुष्य अपने प्रकृति को छोड़ चुका है, मनुष्य अपने सिस्टम तंत्र व्यवस्था को छोड़ चुका है। इसलिए धिक्कारने के सब तो अपने प्रकृति में जो उनका सिस्टम है उसमें चल रहे हैं। और आश्चर्य की बात, इनमें इतना छल कपट भरा हुआ है, क्या क्या नहीं भरा हुआ। जितना लगेगा कि ज्ञानी हो रहा है लोग, उतना और अज्ञान में जा रहे हैं। ज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है, ज्ञानी होने के बाद अहंकार हो जाता है। जाति ऊपर में जन्म ले लिए तो उसका अहंकार हो जाता है। तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद, गुण मद, राज मद, कितना नशा आ जाता है। और नशे के चक्कर में लोग फक्कर बन जाता है। अब फक्कर इतना कि दूसरे को कुछ समझता ही नहीं, दूसरे को कुछ स्थान ही नहीं देना चाहता है। हम लोगों में यह कमी आ जाता है। बहुत सुंदर का एक्शन, पढ़े लिखे कुछ ऐसे ही वैसे, बड़ा घमंड अकिल का, जहरी वचन यो मुख से निकले सांप निकलता दिल का। कोई बिल्ली कोई बगुला देखा, पहरी फकीरी खिलका, बाहर मुख से ज्ञान चाटते भीतर कोरा छिलका। आश्चर्य की बात, एक व्यक्ति को भाषण देना था। भाषण देने के लिए जब आया तो पहले शराब पी लिया, और शराब के विरोध में ही भाषण देना था उसको। अब आश्चर्य की बात, अब भाषण देना था, उसी में किसी को और कुछ देना था, बीए का डिग्री का कुछ देना था। जानते हैं बीए न देके उनको दूसरा ही डिग्री पकड़ा दिया। कहा कि आप पीए हैं क्या? कहा कि पी करके नहीं आते तो उसके विरोध में भाषण नहीं दे पाते हम। अर्थात नशा के विरोध में बोलना है तो नशा पी करके आया। जो नशा का प्रभाव होता है वह दिखा दिया। अब टोपी गिरा इसके माथे पर तो अपना वो टोपी उठा के दूसरे के माथे पर डाल दिया। ये हाल है लोगों का, ये स्थिति है। कोई तन मत, कोई मन मत, कोई जाति मत, विद्या मत, ये सभी नशा है। बिहार में स्कूल में लिखा हुआ था, बिहार की जनता करे पुकार शराब मुक्त हो मेरा बिहार। मैं बोला शराब नहीं, नशा रहता ना ठीक रहता। नशा कई तरह का होता है, तब तो जाति मध भी जाता, विद्या मध भी जाता, सब मध ही समाप्त। सरकार ऐसा नियम बनावे कि नशा मुक्त करे, शराब मुक्त केवल नहीं। शराब पीने के बाद कभी कभी असली चेहरा दिखाई देने लगता है, वो व्यक्ति सत्य बोलने लगता है। देखेंगे किसी से सही बात उगलवा ना हो ना, शराब को पिलाइए, देखिए उगलने लगेगा सही। संवेदना उतनी नहीं रह जाती। तो मनुष्य
ऐसा आपको दुर्भागा प्राणी नहीं मिले। इतना छल कपट सब भरा हुआ। मैं कुटिया बना रहा था, पर बालू किसी से लेना था। गजब आदमी, हमको 3 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक बैठा दिया। जानते हैं 5 बजे से कह अब आ रहे बाप, 2 किलोमीटर पर है गाड़ी। हाँ, फिर कहे कि 10 किलोमीटर। कहा के थोड़ा उसके रुकाओ, क्या कहे 12 बजे रात तक वो 5 मिनट करते रहा। और कुछ लेते थे उसमें भी वही हाल। यानी लगभग लगा काम करने में को 80-90% लोग झूठे मिला है, सही कोई नहीं। किसी को कहे कि भाई बालू कोई गांव में गिरा दिया, मैं उनको पूछा कि भाई आप कितना में गिराते हैं? कहा आप कितना में गिराए? तो बोले कि भाई इतना में गिराए। कहा उतने में गिरा दे। बाद में पता चला कि हमसे और अधिक ले लिए, उतने में गिरा भी दिया जितना बोले। इन्हें कहा हम इतने में गिराते हैं। कहने का भाव, इतना अंदर में कूड़ा करकट जमा हो जाता है मनुष्य के अंदर, फिर भी भगवान कह रहे कि सबसे अधिक मनुज मोहे भाई। एक गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि जाओ सबसे अच्छा वस्तु खोज करके लाओ। बाजार में गया, अच्छा चीज तो बहुत मिले, अच्छा वस्तु बहुत मिले, बहुत उसी लेके आया। फिर दूसरे बार भेजा, कहा कि जाओ सबसे खराब वस्तु खोज करके लाओ। अब जानते दुकान पे जाके कि खराब है, कि खराब कहीं मिलता है। अब सब डांट के भगा दे। कोई कहेगा कि मेरा सामान खराब है, प्रचार हो जाएगा उसको कि वो खराब बेचता है। कहीं पे उसको खराब नहीं मिला। संयोग से कुटिया के समीप वो लौट करके आ रहे थे। एक व्यक्ति नाक बंद करके जा रहा था। कहा भाई नाक बंद करके क्या जा रहे हो? कहा देखते ना खराब चीज रखा हुआ है, पैखाना। और यही है खराब चीज। उठाने लगा। जब उठाने लगा तो पैखाना कहता है भाई मुझे क्यों उठा रहे? कहा इसलिए तुम सबसे खराब हो। कहा कि मैं हूँ खराब हो? मैं तो मेवा मिष्ठान हूँ, पुआ पकवान हूँ। मैं देवता पे चढ़ता था, मैं भगवान के पूजा में लगता था। ये अभागा मनुष्य का संग किया, मेरा ये दुर्गति हुआ है। अब इनके संग से ये दुर्गति हो जाए। विचार करिए, वही गाय का संग कर लेता है तो गोबर बन जाता है और पूजा में लगने लगता है। गौमूत्र बन जाता है, कितने बीमारी के काम में आ जाता है। लेकिन ये मनुष्य का संग किया, इतनी दुर्गति को कोई नाक बंद करके जाना पड़ रहा है। ये किस काम का? ये मनुष्य बड़ा जाति किस काम का? बड़ा पद किस काम का? आप कहेंगे भाई कि ब्राह्मण का पैखाना है, खा लेते हैं। ये बड़ा पोस्ट पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पैखाना खा लेंगे? नहीं कहेंगे। किस काम का बड़ा पोस्ट? किस काम का बड़ा पद? किस काम का क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण? किसी के संग से वह फल खाने योग्य हो जाता तो हम मानते वो श्रेष्ठ है। लेकिन अब देखेंगे आश्चर्य, कोई संत जब हो जाते हैं, संत के शरीर के स्पर्श का बर्फ संत से भी जी महाराज का एक फोटो नहीं रहने दिया, मरे हुए पर। जबकि लोग अपवित्र मानते हैं। जहां पर उसको जलाया गया, जानते हैं
ठौना भर से ऊपर मिट्टी गड्ढा हो गया, वह मिट्टी कहाँ लेके लोग चला गया कहना मुश्किल। भगीरथ बार नाक काट काट के रखे हैं, हाँ, यादगारी के लिए। संत की आभा, संत का हड्डी तक भी अगर स्पर्श हो जाए तो उद्धार हो जाता है। संत का जलता हुआ, संत अगर जलता हुआ धुआं को देख ले, जिस व्यक्ति का धुआं है शरीर का जलाने वक्त, उसका उद्धार हो जाता है। अगर संत लाश को देख ले तो उसका उद्धार हो जाता है। आप विचार करिए, इंद्र मार नहीं पा रहे थे वृत्रासुर को, बहुत युद्ध किए लेकिन असामर्थ्य को प्राप्त किया। भगवान के पास गया कि कैसे इसकी मृत्यु होगी। कहा अगर कोई संत हड्डी दे दे, उससे वज्र का निर्माण होगा तो उससे ये मारा जाएगा। गए दधीची ऋषि के पास, साष्टांग दंडवत किए, प्रणाम किए, महाराज आपका जन्म दूसरों के उपकार के लिए होता है। अरे इंद्र मैं जानता हूं तुम झुकने वाला नहीं हो, लेकिन अगर झुक रहे हो तो मैं समझ पा रहा हूं कि तुम हमला करने वाले हो। सांप झुक करके ही हमला करता है, बिल्ली झुक करके ही हमला करता है। तुम भी अगर झुक रहे हो तो कुछ ना कुछ है बात, सीधा बोलो बात क्या है, ये बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। कहा महाराज वृत्रासुर नहीं मर रहा है, हमें बताया गया कि अगर कोई संत हड्डी दे दे उससे वज्र का निर्माण होगा तो उसकी मृत्यु होगी। तुरंत अपना शरीर को गौ से चटवाया और हड्डी बना, हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ। और इंद्र और वृत्रासुर युद्ध करने लगे। जब युद्ध करने लगे, युद्ध करने के क्रम में हाथ से वज्र गिर पड़ता है, गिर जाता है। युद्ध भूमि में अस्त्र गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। जानते हैं उस समय क्या कहता है वृत्रासुर, न चाधिपत्यम न वैकुंठ, न देवता के, मुझे न वैकुंठ चाहिए, न स्वर्ग लोक चाहिए, न पृथ्वी पर के राज्य चाहिए, मुझे चाहिए तो संतों का हड्डी का स्पर्श। रे इंद्र उठा और मार मुझे। विचार करिए, संतों के हड्डी के स्पर्श के लिए कितना ललायित है। आपके घर में कोई सिंदूर तिंदूर लगा के फेंक दे करके हमारे यहाँ कोई तंत्र विद्या कर दिया हड्डी से, आप अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन संतों का हड्डी के स्पर्श के लिए देखिए वृत्रासुर क्या बात बोल रहे। संतों में यह बात नहीं लागू होता है। उनका आप जानते, कहते थे कि गुरु शिष्य थे, गुरु जी को कैंसर थे, तो ब्लड वाला वो उल्टी करता तो उसी को पी लिए शिष्य। उनको घृणा नहीं लग रहा है। आप देखिए समर्थ रामदास, के शिष्य थे एक, तो वो नित्य दिन पान कूट करके देते थे खाने के लिए समर्थ रामदास को। संयोग से दूसरा चेला इससे बस पान का जो कूटने वाला तो वो हटा दिए। जानते हो चेला भी कैसे, चेला भी चबा करके दिए और गुरु खाली, गुरु शिष्य का इतना प्रेम। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि संतों का सम्मान कर। जो संत हो जाते हैं या कोई भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उसके लिए भगवान ने कहा प्यारा, उसके लिए कहा कि मनुज मोहे भाए
यदि मनुष्य मनुष्य बन के है, अगर मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर है, उसका जो सिस्टम तंत्र व्यवस्था उसमें दृढ़ है, तो मनुष्य प्यारा है। नहीं तो इस शरीर का क्या दुर्गति होता है आप देखते ही हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान राम ही इस बात को भी कह रहे हैं, यह शरीर अधम है, लेकिन भगवान राम की ही वाणी है, बड़े भाग मानुष तन पावा। जो अधम है वो बड़े भाग्य कैसे, जो बड़े भाग्य है ये अधम कैसे। ये जो दोनों बात में भगवान राम का जो है विरोधाभास महसूस हो रहा है। भगवान ही एक समय में कह रहा है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, और दूसरे समय में कह रहा है अधम है। तो अधम किसके लिए कह रहा है और बड़े भाग्य किसके लिए। मनुष्य का जो कर्तव्य कर्म है, अगर उसको पूरा कर रहा है, उस सिस्टम तंत्र व्यवस्था में दृढ़ है, तब समझिए बड़े भाग्य, नहीं तो अधम। तो चाहे हम धनवान बन जाएं, गुणवान बन जाए, पदवान बन जाए, कुछ भी बन जाए, कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो वो अधम ही है, वह नीच ही है। नारद बाबा एक बार पृथ्वी लोक पर उतरे। उसने सोचा कि देखें मनुष्य का क्या हाल है। जब उत्तरानंद इस धराधाम पर, सब आश्चर्य लगा उसे कि सब अपने सिस्टम तंत्र व्यवस्था से हट गया है। जो ब्राह्मण का कर्तव्य है वो ब्राह्मणत्व खो दिया है, क्षत्रिय का जो धर्म है वो अपना क्षत्रित्व धर्म खो दिया है, वैश्य का जो धर्म है वो वैश्य बना छोड़ दिया है। सब अपने अपने सिस्टम से हट गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग विस्तार से नहीं कह पाऊंगा। आप जानते हैं वह पुनः वृंदावन आए, और वृंदावन में एक आश्चर्य देखता है कि दो बूढ़ा एक युवती के जंघा पर सर रख करके लेटे हुए, यंग गल रहा था, शरीर में झुर्रियां कर गया, केस सभी बगुले के केस की तरह सफेद हो गया था। यही आश्चर्य देखता है, तो उसको जगाने ज्ञान और वैराग्य अगर आ जाए। मैं उतना व्याख्या नहीं कर, कल से भागवत मेरा होगा, उसमें विशेष व्याख्या करेंगे, यहाँ पर नहीं। ट्रस्ट के बगल में एक सरवन मांझी का घर है, वहीं पर होगा कल से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा। आप लोग भी आश्रम में नहीं, आश्रम में क्योंकि कुछ फंक्शन है इसलिए बगल में ही घर पर होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहने का भाव है, अपने अपने धर्म में अगर दृढ़ हो जाए तो वो श्रेष्ठ है। अगर कोई बड़े पद पर है, उसका जो सिस्टम तंत्र व्यवस्था, उसका जो कर्तव्य कर्म है, तब वह श्रेष्ठ है। वैश्य तभी श्रेष्ठ है जो वैश्य का कर्तव्य कर्म है उसमें लगे हुए हैं। क्षत्रिय तभी श्रेष्ठ है जब अपने कर्तव्य कर्म में लगे हुए हैं। ब्राह्मण तभी श्रेष्ठ है जब अपने कर्तव्य कर्म में लगे हुए हैं। जैसे आंख का धर्म है देखना, आंख देख रहा है तभी श्रेष्ठ आंख है। कान का धर्म सुनना है, अगर कान सुन रहा है तभी श्रेष्ठ कान है। नासिका गंध ग्रहण कर रहा है तभी जाके वह श्रेष्ठ नाक है। जिह्वा स्वाद ले रहा है तभी वह श्रेष्ठ जिह्वा है। अगर आंख नहीं देख रहा है, उसे कहेंगे अच्छा आंख है, श्रेष्ठ आंख है, तो लोग मूर्खे कहेंगे। इसलिए सभी धर्मों के लिए, सभी पद प्रतिष्ठानों के लिए, सब के लिए कुछ सिस्टम बना हुआ है।
उस सिस्टम में आप चल रहे हैं तो आप श्रेष्ठ हैं। उसी तरह मनुष्य का भी कुछ कर्तव्य कर्म दिया है, उसमें अगर लगे हुए हैं। अभी सुने ना बाबा से कि ब्राह्मण का क्या धर्म है, वैसा गुण प्रकट होनी चाहिए। क्या? संशय सब हरना। संशय को जो हरण करने वाले हो, संशय को जो समाप्त कर दे, संदेह को जो हटा दे, वास्तविक वह है। वैसे तो लोग बहुत कुछ जातियों पर भी टीका टिप्पणी करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं गोस्वामी जी कैसा ग्रंथ ही लिख दिया है, 8 जगह स्त्रियों को गाली दिया है, 10 जगह ब्राह्मण का अपना ब्राह्मणत्व बराबर बताया है। और क्या क्या नहीं वो शिक्षा मंत्री, उसे पता ही नहीं है। वो तो भगवान राम पर भी सवाल उठा दिए कि उसने शंभु का वध कर दिया। शूद्र था, तप कर रहा था, इसलिए उसका वध कर दिया। अब विचार करिए, उनको वो वध दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गिलहरी को इतना प्रेम दे सकते हैं राम, वह नहीं दिखाई दिया है। नीचे पायदान पे खड़ी सबरी को उतना सम्मान दिया, वह नहीं दिखाई देता है। केवट को अपना मित्र बताया, निषाद राज को, वह नहीं दिखाई देता है उसको। अहिल्या जो समाज से निष्कासित कलंक थी, उसके आश्रम पे जाके उतना सम्मान बढ़ाए, वो उसको नहीं दिखाई देता है। हाँ, ये जरूर दिखाई दे देता है कि हाँ, सबरी को कहा कि अधम ते अधम, अधम अति नारी। और उसको ये भी पता नहीं कि सबरी स्वयं बोल रही है इस बात को। अरे हम लोगों में तो सिस्टम है ब्राह्मण बनने का। आजकल का जो आप कानून बना पड़ता, उसमें सब दिन सुधरे रहिए आप। हमारे में तो ब्राह्मो जनती थी ब्राह्मण, दासी के नारद, हिरणी से श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंडा सुखदेव जी कहते हैं, कोल्हंडू से वाल्मीकि, मत्स्यगंधा से व्यास, भरत सुधरिणी से भरद्वाज मेहमान लखाते हैं, कहे केशव दास कहा लो करो बखान, सत्संग के प्रभाव से ब्राह्मण पद पाते हैं। ब्राह्मण बनने का सिस्टम है, लेकिन आज के कानून में आप वही लिखते रहिए सब दिन, चाहे जज बन जाइए कि बड़का पोस्ट पे चले जाइए, वही लिखाइए। और आपको लिखने के लिए कौन मना करता है? भाई लिखिए ना, क्षत्रिय है, हम राजपूत है। हाँ, आप लिखिएगा कि नहीं हम वही हैं। हाँ, वो लिखेंगे क्यों भाई जी? हमको तो आरक्षण चाहिए, आरक्षण का लाभ चाहिए। और नेता लोग ये इतना घटिया काम कभी कभी कर देता है, आश्चर्य की बात। अपने से सबरी बोली अधम ते अधम तो मिर्ची लगता है, और नेता लोग का दिया पिछड़ा, अति पिछड़ा बना दिया तो उसमें मिर्ची नहीं लगता है, उसमें हंसी आता है। हाँ, हमको तो लाभ है, क्योंकि लाभ मन में रख करके वो चल रहा है। अच्छा, पिछड़ा अति पिछड़ा क्या है ना, आप जानते हैं इस बात को? पिछड़ा से अति पिछड़ा, यानी नीच से नीच कह दिया, उसमें चोट नहीं लगा, उसको और हंसी लगा, उसको और खुशी आया कि हमारे लिए सरकार है। और तुमको नीचे से नीचे कर दिया, उस पर नहीं टिका टिप्पणी। लेकिन संत थोड़ा सा बोला, वो भी किस ख्याल से, लेकिन भगवान उसका समर्थन नहीं किया, अपने से बोले हैं वो। गुरु महाराज ने बोले सब संतन की बड़ी बलियारी, मोड़ी मती अति नीच अनारी। अब कोई कहे कि अपने आप को नीचा कह रहा है, दूसरे को बड़ा कह रहा है, अरे उनकी बड़प्पनता है, उसका बड़प्पन है। कैसे संत होते अपने आप को छोटे करते? सबरी भी नव मह एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भवन, सकल प्रकार भक्ति दृढ़। तो सभी प्रकार के भक्ति दृढ़ है, तब वो कह रहे अधम ते अधम। अपने आप को कितना नीचे कह रहे।
रही बात शंभुक का, वह कहता है कि ब्राह्मण बच्चा मर गया था, भगवान राम के पास गया और कहता है कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है इसलिए हाँ ये मरा है। अब भगवान राम तलवार लेके चल दिए, जैसा सुनाया जाता है। भगवान राम चल दिए और जाके कहा कि कौन जाति का है, कहा हम ये है, क्या तपस्या कर, बस गला काट दिया। जबकि वहां है एक बालक ने 4 बालक मरा है। अब तपस्या कर रहा है तो उसको शूद्र को मार दिया। अब क्या रावण नहीं था, रावण भी तो ब्राह्मण था, उसको क्यों मार दिए भगवान राम? अनीति पर थे। इसका मतलब निश्चित है वो जो तपस्वी था कुछ अनीति को लक्ष्य रख करके वो तपस्या कर रहा था, दूसरों के अपकार करने के लिए तपस्या कर रहा था, दूसरों की हत्या करने के लिए तपस्या कर रहा था। उद्देश्य आपका क्या था? उद्देश्य जानते आजकल तंत्र मंत्र लोग करता है, दूसरों के अनिष्ट करने के लिए करता है, वो भी तपस्या में ही आता है। कोई सिद्धि करता है बैठ करके, कोई तंत्र मंत्र, तो वो भी तो तपस्या में आ रहा है। हो ना हो शंभुक वही करता हो। मैं पढ़ा हूं थोड़ा सा प्रसंग, वहां पर उद्देश्य गलत था उसका, तपस्या का उद्देश्य ही गलत था, इसलिए भगवान राम ने मारा। मैं अपना स्वयं कहता हूं एक घटना। मैं दूसरे जगह कहीं आश्रम में रह रहा था, एक बूढ़ी माता को दीक्षा में ही दिया, तो गांव वाले कहने लगे बाबा इसको क्यों दीक्षा दी, डायन है, हाँ लोगों को कुछ से कुछ कर देता है। मैं बोला भाई कोई भी है भजन करेगा, भक्ति करेगी। एक दिन संयोग से एक बार ध्यान रखे कुटिया पर, तो सब लोग सत्संगी आवे ध्यान करे, अखंड ध्यान रखे थे। और वो बूढ़ी माता भी आई जिसको लोग कह रहे थे डायन है, जोगी नहीं, आदि आदि जो भी, तो वो भी आई थी, वो भी ध्यान में बैठी। उसी समय कुछ बच्चे खेलने के लिए आए थे, बच्चा घर गया, बीमार पड़ गया पूरा, अब मरेगा तब मरेगा। लोगों ने हमको बुलाया, बाबा वो बूढ़ी आई है वही कुछ कर दिया है, जानते हैं वो ध्यान में बैठी है। हम सोचे कि बात क्या है, तो बड़ा पता बच्चा लगे सही में मर जाएगा। हम गए उसको ध्यान से हटाए। आप कहेंगे भाई ध्यान से हटाना ठीक नहीं है, हाँ फिर भी मैं हटाया, जगाया उसको झोल झमार करके, बोले कि क्या जप कर रहे हैं, तो बोलबे नहीं करेगी क्या जप कर रहे हैं, पूरा डांट करके बोले। तब कौन माई का सिद्धि कर रही थी, अब बोलिए बैठी है ध्यान में, अच्छा मंत्र जब कोई और कर रही है, डांट करके बोल रहे कि बोलिए गुरु महाराज का नाम, बोलना ही नहीं चाहे, कितना बोलते। तब बहुत डराए, कुछ बोले हम जोर से, तब जाके गुरु महाराज का नाम लिया। गुरु महाराज का ज्यों ही नाम लिया बच्चा ठीक होना शुरू हो गया और ठीक हो गया। कहने का भाव आप ध्यान कर रहे, उद्देश्य क्या है? मैं वहां पर सत्संग कर रहा था, एक आदमी बगले में कहीं पर हॉर्न लगा कि वो भी सत्संग करने लगा। इसया बस मैं कहा कि भाई सत्संग करना कतई भी खराब नहीं है, भक्ति करना कतई भी खराब नहीं है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों के ईर्ष्या के लिए अगर आप कर रहे हैं तो खराब ये बात है। सब हर घर में सत्संग होती उपलब्ध है, सब माइक लगा के करे, बहुत अच्छा बात है, लेकिन दूसरों को जलाने के लिए नहीं। मेरा कहने का भाव है कि शंभुक का जो भाव था दूसरे का अनिष्ट था, इसलिए भगवान, नहीं तो जो गिलहरी को उतना सम्मान दे सकते हैं, हनुमान बंदर भालू सबको सम्मान दे सकते हैं, क्या वो एक शूद्र तपस्या कर रहा है? अच्छा सबरी कौन थी? सबरी ब्राह्मण थी। सबरी नीच पायदान पे है, अब उतना सम्मान किया, क्या शंभुक का वध कर देगा? बहुत विवादित बयान है ये है। लोग और टीका टिप्पणी करते हैं, बहुत टीका टिप्पणी इस पर करते हैं कि पूज्य बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
एक शब्द पे टीका टिप्पणी करते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। इस पर भी करते हैं लोग टीका टिप्पणी। क्या कहा जाए, उनका अर्थ में गुरु महाराज का पढ़ा। एक शांति संदेश में सुंदर मोड़ गया था, वहां पर मैं शांति संदेश बहुत पुराना वाला है। गुरु महाराज का अर्थ इतना अच्छा है, लोग अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि भाई कि ब्राह्मण को इतना बढ़ा दिया है, बुझिए विप्रशील गुण ही ना, शूद्र ना ज्ञान गुण पर भी ना। एक आदमी आज कह रहे थे कि बाबा कितनो खराब है वो पूजावे अपने आप को, हमको उससे क्या मतलब। हाँ, बढ़िया उसका सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो समाज में, हमको उससे क्या मतलब। लेकिन ये शूद्र ना, ये क्यों बोल दिया? शूद्र पूजने योग्य नहीं है। मुझे एक बार अयोध्या में भी ऐसा मौका मिला, किसी ने ऐसे ही कह दिया। मुझे चाह रहा था उस आश्रम का पुजारी बनाने के लिए अयोध्या में, तो हमसे जाति पूछ लिए। मैं बोला कि भाई आप क्यों पूछ रहे, जहाँ की सबरी इतना पूजनीय है माता श्री, तो यही शब्द बोल दिए, पूजिए विप्र शील गुण ना, शूद्र न ज्ञान गुण पर भी ना। तो मैं बोला कि ये तो सही बात है, जिसको ज्ञान है। हाँ, आप ही के स्कूल में कोई मास्टर होता है, हाँ, और वो ज्ञान देता है, लेते हैं ना, लेकिन वो नशा भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं मास्टर, और फिर भी ज्ञान लेते हैं कि नहीं? ज्ञान आप ले सकते हैं किसी से भी, लेकिन शूद्र ना के लिए अर्थ तो ठीक है, शूद्र ना, वो शूद्र है ही नहीं जो ज्ञान गुण में प्रवीण है। अब तो उसका माथा चमक गया। मैं बोला भवे शूद्र ब्राह्मणो नाचो ब्राह्मणा, अगर ब्राह्मण का गुण शूद्र में दिखाई दे तो वह शूद्र शूद्र नहीं है। अगर शूद्र का गुण ब्राह्मण में दिखाई दे तो वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, महाभारत में कहते हैं। इसलिए गुण से पूजने योग्य है। बहुत सुंदर भगवान कृष्ण इसका निर्णय किया, सिस्टम बनाए कि समाज चलाने के लिए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग सह। मैं देखा हूँ यादव परिवार में कोई दहियार है तो कोई मजरोट है, कोई दही बेच रहा है तो दहियार उसका नाम पड़ गया, कोई मजरोट, कोई कृष्णोत, कृष्ण को मानने वाले, तो कर्म के आधार पे सबका नाम पड़ा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इन सब झंझट में ना पड़ते हुए हम लोग को अंतः साधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तो स्वाभाविक आप पूजनीय हो जाएंगे, अपना परम कल्याण होगा। अगर आप मनुष्य को मनुष्यत्व बना के रखते हैं तो हम भी पूज्य हो जाएंगे, हम भी ब्राह्मण हो जाएंगे, सब ब्राह्मण हो जाएंगे, बशर्ते हम अपने कर्तव्य कर्म को। आजकल लोग कितना कहते हैं, क्या ब्राह्मण हमारे यहाँ शादी करेंगे? ठंडा बहुत लगता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। क्या बजे छोड़े थे? हमारे पास गरी नहीं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो यह हम लोगों को मनुष्यत्व को बचा के रखना चाहिए, तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। बच्चे का जन्मदिन है, जन्मदिन पर यह सत्संग रखा गया। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि इसके घर में सुख शांति समृद्धि बना रहे। बच्चे के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, असदो माँ सदगमया, मृत्युर्मा अमृतगमया। इसी वाणी के साथ अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।